और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और रणनीतिक जीत। खिंसर सियासत में बदलाव की खबर मिल रही है। दुर्ग सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा सदस्यता ग्रहण करवाने की जानकारी सामने आ रही है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, दुर्ग सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात की खबरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दुर्ग सिंह ने मुलाकात कर ली है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, तो मदन राठौड़ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, मंत्रणा हुई है, चर्चा हुई है। एक अंदेशा था क्या कहीं इस बार दुर्ग सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन अभी खींवसर की सियासत में थोड़े बदलाव की खबर आई है। क्योंकि अगर पिछली बार दुर्ग सिंह खड़े नहीं होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली थी वो बहुत कम मार्जिन की हार थी। तो ऐसे में दुर्ग सिंह की बात मुख्यमंत्री ने सुनी है, मदन राठौड़ ने सुनी है। हालांकि हमारे पास खबर ये भी है कि दुर्ग सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवा दी गई है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। हालांकि थोड़ी देर बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। इस वक्त की अंदर की खबर यही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले कई दिनों से इसी कवायद में लगे हैं। दो कामों में जुटे हुए थे, एक राइजिंग राजस्थान और दूसरा उपचुनाव। तो उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने पहली रणनीतिक जीत उस दिन की जिस दिन रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ में जय आहूजा, देवेंद्र, इन लोगों को बिठाया। देवेंद्र तो पहले मान गए थे, तो जय आहूजा को मनाने के लिए पूरी कोशिशें की। भले ही मुकेश गोयल हो, जवाहर सिंह बेड़म हो, गौतम दत्त हो, इन सभी ने प्रयास किए और वो मान गए। दूसरी रणनीतिक जीत उस दिन मिल गई जिस दिन उन्होंने एक और सीट थी देवली उनियारा। देवली उनियारा में इस तरीके की स्थितियां बन पड़ती थी, लेकिन सबसे कठिन स्थिति बन पड़ गई थी झुंझुनू को लेकर, जहां निशित चौधरी बबलू को मनाना बेहद आवश्यक था। निशित चौधरी बबलू मान गए, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई। यहाँ पर सुमित गोदारा और विजेंद्र पूनिया दोनों उनको साथ लेकर आए, दोनों की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आखिरकार वो भी मान गए। तो ये जो सीटें हैं एक के बाद एक, नरेंद्र मीणा की कहानी सभी को पता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उस दिन दिखाया था नरेंद्र मीणा की और मुख्यमंत्री की हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो भी आ गई थी। और वो फोटो के बाद सलूमर की स्थिति है वो भी विकटतम थी, विकटतम से अब सामान्य स्थिति बन गई। अब मुकाबले जैसी स्थिति है, अच्छा मुकाबला रहेगा। हम हार जीत की कभी दावा नहीं करते, लेकिन इन सब के बीच खींवसर को लेकर लगातार कवायद रहती है। खींवसर में ध्रुवीकरण का खेल होता है। खींवसर में कोशिश की जाती है कि ध्रुवीकरण इस अंदाज से हो कि जैसे जाट वोटर है वो किसी एक के साथ जाए, गैर जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए, इस तरीके की रणनीति बनाई जाती थी। तो लेकिन ऐसे में जब निर्दलीय कोई खड़ा होता था, ये दूसरी पार्टी से खड़ा होता था, गैर जाट खड़ा होता था, तो जब ध्रुवीकरण होता था तो ऐसे में, क्योंकि बहुत बड़ी जाट बाहुल्य सीट है, लेकिन इस बार यहाँ पर तीनों जाट हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल हो या फिर रेवतराम हो या फिर कांग्रेस की प्रत्याशी, तीनों ही। तो अब ये खींवसर में यदि दुर्ग सिंह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर पाएंगे और साथ में रेवतराम डांगा के समर्थन में CR चौधरी, अजय सिंह कीलक का अच्छा नाम है, मंजू बघमार जो मंत्री है और विजय सिंह, ये सभी एक साथ जुटेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हालांकि ज्योति मिर्धा है वो भी जुटी हुई है, और गजेंद्र सिंह खींवसर किस तरीके से जुटेंगे ये अलग बात है। उनके पुत्र हैं धनंजय सिंह, वो भी वहां की राजनीति में पूरा रुचि रखते हैं। तो ये जो कहानी है, मुख्यमंत्री को एक बड़ी रणनीतिक जीत इस वक्त मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद जब इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी, क्योंकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आई, क्योंकि यहाँ से रवाना हुए, साथ में आए, साथ में आने के बाद कहानी कुछ इसी तरीके से बन पड़ी थी कि जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी तो पटरी पर गाड़ी आएगी। अब पटरी पर गाड़ी आने की आधिकारिक पुष्टि हमारे पास तो सूचना यही है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो चुकी है। ऐश्वर्य, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस की चाल थोड़ी धीमी नजर आ रही है, कितना झटका लगेगा कांग्रेस को इससे? देखिए, चुनाव दिन ब दिन बनते और बिगड़ते रहने का खेल है। आयुषी, अगर इस चीज पर गौर करेंगे तो चुनाव जब बनते हैं कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी मार जाता है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर दिन प्रतिदिन समीकरण बदलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं।
तो यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी समीकरण अपने बना रही है, तो कांग्रेस भी अंदर खाने अपने समीकरण बना रही होगी, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली ये किसी कीमत पर भी ढीले नहीं पड़ेंगे, ये भी कोशिश करेंगे अपनी पूरी सियासी चाल खेलने की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ और दूसरे अन्य जो नेता हैं वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर राजनीतिक लिहाज से देखते हैं जनता के सामने, क्योंकि पद देखे जाते हैं आयुषी, यहाँ पर पद मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा होता है सत्तासीन पार्टी में, और तो दूसरी तरफ संगठन का अध्यक्ष होता है, वो प्रमुख होता है। तो दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टी होती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष और संगठन का प्रमुख होता है। तो वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, और यहाँ पर भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़, मुकाबला इन चारों नेताओं के बीच में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। अब ये अलग बात है कि अशोक गहलोत उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक है, वसुंधरा राजे पॉपुलर लीडर, वो भी गहलोत की तरह ही उतना ही पॉपुलर रही हैं, वो इनकी पार्टी। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब जनता के बीच में जा चुकी है, उनसे संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि देखना होगा कि आगे की तस्वीरें और क्या कुछ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य तमाम जानकारी के लिए।